हाय गाइस, हाउ आर यू? सो गाइस, आज हम बात करेंगे अपने जर्नल एंट्री की, और एक हम प्रॉपर प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, इसको हम जनरलाइज करेंगे। हम देखेंगे जर्नल एंट्री क्या बनती हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे अकाउंट्स की पहचान हम कैसे करते हैं। आज जो हमारी अप्रोच होगी वो हमारी मॉडर्न अप्रोच होगी। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच में हमारे 5 अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको आपको पहले भी बताया था कि आप क्लियर से उनको लर्न कर सकते हैं, तो वो हमारे होते हैं। हमारे ये क्लियर जो है CLEAR, इसको मैंने कहा था कि आप इससे याद कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी मॉडर्न अप्रोच में मैंने बताए थे। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आपने क्वेश्चन में देख लिया, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आप जर्नल बनाएंगे इसी फॉर्मेट में। ऊपर लिख देंगे आप जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राम। इन द बुक ऑफ राम लिख दीजिए। जो भी आपको दिया हुआ है आप उसको लिख सकते हैं इन द बुक ऑफ, जो भी कंपनी का आप बना रहे हैं, जिस कंपनी का भी जर्नल बना रहे हैं आप। उसके बाद आपको देखना क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम क्लियर की। क्लियर आखिर है क्या? सी से हमारा कैपिटल हो जाता है, और एल लाइबिलिटी हो जाता है, ई फॉर हमारा एक्सपेंसेस हो जाता है, ए फॉर हमारा एसेट्स हो जाता है, और हमारा आर से रिवेन्यू हो जाता है। देखिए, आपको याद है कि आपने इसके डेबिट के रूल और देखे थे कि डेबिट किसे करते हैं और क्रेडिट किसे करते हैं। तो इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल और देख लीजिए इनके साथ साथ। तो इसके लिए मैं सिंपल आपको साइन देता जा रहा हूं। देखिए, डेबिट तब होगी कैपिटल जब ये, यहाँ मैंने इसको माइनस लिखा है, माइनस का मीन से डिक्रीज, और जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो इसको हम डेबिट करते हैं। कैपिटल क्रेडिट तब होगी यदि ये हमारी प्लस होती है, यानी बिजनेस में बढ़ जाती है। बात समझ में आई? कैपिटल अकाउंट जो होगा, यदि आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। अगर डिक्रीज हो रहा है कैपिटल अकाउंट तो आप उसको डिक्रीज होने पर डेबिट करेंगे। ये याद रखना है आपको। इंक्रीज पर क्रेडिट, डिक्रीज पर डेबिट। ठीक है, साइन मैंने आपको यहाँ शो कर दिए हैं कि देखिए, इंक्रीज के लिए आप प्लस और डिक्रीज के लिए आप माइनस। बात कर रहे थे लायबिलिटी की। लायबिलिटी यदि आपकी इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्लस हो रही है, तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट कब करेंगे? यदि आपकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। एक्सपेंसेस पर देखते हैं। एक्सपेंसेस पर आपका यदि ये इंक्रीज होता है तो आप इसको डेबिट करेंगे, यदि ये डिक्रीज होता है तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। अब पहले दोनों वालों से उल्टा हो गया। ये पहले दोनों में एक सेम थे, लेकिन यहाँ रूल अलग हो गया। एक्सपेंसेस में क्या है? डेबिट होगा तब जब ये इंक्रीज हो रहा है, खर्चा हमारा बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस हमारा कम हो रहा है, एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा कम हो रहा है, तो उसको हम आप क्रेडिट करेंगे। अब असेट्स में देख लेते हैं। एसेट्स में भी यही रूल है कि यदि इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। रिवेन्यू के रूल जो है आपके, डेबिट होती है जब डिक्रीज होती है और इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। तो हमने देखा, देखिए इनके तो सेम हो गए, इन दोनों के जो रूल हैं ये तो हैं सेम, एक्सपेंसेस और एसेट्स के, और बाकी सभी के रूल हैं सेम। देखिए, ये तो मैंने आपको प्लस बता ही दिया, बाकी इन चीज़ों को मैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट जो वीडियोस हैं उनमें ये बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कोई इसी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो, यहीं से कोशिश करना चाहता हो कि वो हमारे जर्नल कैसे बनता है और जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं आप अपने प्रॉब्लम की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद ₹1 लाख। 1 लाख रुपए से राम ने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है, अब आपको देखना है ये जो बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, तो इसमें 2 नाम कौन से आ रहे हैं? देखिए, एक तो कैश का नाम आ रहा है,
ठीक है। और जब बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो कैपिटल लगाता है, तो एक अकाउंट हमारा कैपिटल आ जाता है। अब देखिए एक तो आ गया कैपिटल, फर्स्ट क्लियर में देखो, एक तो कैपिटल आ गया और दूसरा एक आ गया आपका कैश ए एसेट्स। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स हो गए आपके, एक हो गया आपका कैश अकाउंट और एक हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब आपको ये देखना कैश और कैपिटल में कैश के क्या रूल हैं, कैपिटल के क्या रूल हैं। देखिए कैश को आप देखेंगे एसेट्स अकाउंट हो गया आपका। एसेट्स अकाउंट के रूल क्या हैं कि यदि एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करो, यदि डिक्रीज हो रही है क्रेडिट करो। अब आप बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, आपकी जो कैश है वो आपका बढ़ रहा है। कैपिटल कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में। पहले कैश नहीं था लेकिन 1 लाख रुपीज हमने लाकर रख दिया है। हमने कौन, राम ने। तो यहाँ पर आपका कैश इंक्रीज हो गया और जब भी कैश आपका इंक्रीज होता है तो आप इसको डेबिट करते हैं। ये आपने अभी यहाँ सीखा है ऊपर। कैपिटल अकाउंट आपके इंक्रीज हो गया, पहले कैपिटल नहीं थी, कैपिटल तो अब बिजनेस में लगी है तो अब कैपिटल बन गई, अब बिजनेस शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो कैपिटल इंक्रीज होने पर आप क्या कर देते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तो एंट्री क्या पास करेंगे हम, एंट्री हम सबसे पहले यहाँ डेट लिखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 और एंट्री बन जाएगी। पहले हम हमेशा डेबिट साइड, डेबिट वाला आइटम लिखते हैं और डेबिट यहाँ पर होगा कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज हैं, 1 लाख। इसके बाद नरेशन लिख देते हैं हम। बीइंग क्या किया है हमने यहाँ, नरेशन में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप बिजनेस पास्ट पार्टिसिपल में लिखनी है यही बात कि बिजनेस स्टार्ट किया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो इस तरह से आप कैश अकाउंट डेबिट कर दिया है, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया है 1 लाख रुपीज से। एंट्री आपकी फर्स्ट पूरी हो गई है, अमाउंट यहाँ लिख देते हैं डेबिट और क्रेडिट में, और लास्ट में जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो इन दोनों का आप टोटल कर देंगे लास्ट में। सेकेंड एंट्री हम देख लेते हैं, सेकेंड एंट्री में क्या कहता है। पेड टू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक को पेड किया। अब वो बैंक कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका सिंडिकेट बैंक हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है। तो उस बैंक में हमने पैसा जमा किया, राम ने पैसा जमा कर दिया। तो यहाँ पर आपको देखने हैं यहाँ आपके दो अकाउंट कौन से हुए। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, एक तो पैसा जमा किया तो कैश हो गया, तो कैश आपका क्या है, एसेट्स अकाउंट आता है। अब बैंक की बात कर लेते हैं, बैंक में जो आपने जमा किया है वो बैंक क्या है आपका, बैंक को देखिए वो भी आपके बैंक क्या है, वो भी आपकी एसेट्स है। बैंक हो आपकी या आपकी कैश हो, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही आपका एसेट्स अकाउंट है आपके। बैंक भी आपके बैंक में पैसा जमा है और कैश भी आपका कैश इन हैंड भी है। एक कैश एट बैंक हो गया, एक आपका हो गया कैश इन हैंड, एक हो गया आपका कैश इन बैंक। तो देखिए एक जगह से कैश कम हुआ है, एक जगह कैश ज़्यादा हो गया है। बैंक में कैश बढ़ गया है और हाथ का कैश कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, देखिए कैश जब आपका इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं, कैश मतलब एसेट्स, कैश है आपका एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट यदि इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो बैंक में जो पैसा है वो बैंक बढ़ गया है आपका, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। और कैश हमारे पास से कम हो गया है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। कौन कह रहा है ऐसा करना है, हमारे रूल कह रहे हैं कि जब भी एसेट्स हमारी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, इंक्रीज होती है तो डेबिट। तो बैंक हमारा इंक्रीज हुआ है और कैश हमारा डिक्रीज हुआ है। बैंक इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट करेंगे, कैश डिक्रीज हुआ इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री पास कर देते हैं। तो यहाँ बैंक को हमने डेबिट कर दिया है, क्यों, क्योंकि हमारा बैंक इंक्रीज हो गया है 10,000, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया है क्योंकि कैश हमारा डिक्रीज हो गया है। नरेशन हमने लिख दी है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा किया। थर्ड एंट्री देख लेते हैं कि थर्ड एंट्री हमारी क्या कहता है। बोट गुड्स फॉर कैश 25,000 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को गुड्स परचेज कर लिया है 25,000 का। अब यहाँ पर आपको दो अकाउंट्स की पहचान करनी है। देखिए एक तो यहाँ पर आ गया आपका कैश, कैश अकाउंट क्योंकि कैश
आपने कैश दिया है तभी तो आपको माल मिला है। अब जो आपने गुड्स खरीदा है, माल खरीदा है, उसको यहाँ पर हम परचेज करेंगे, क्योंकि गुड्स के दो नाम बताए थे मैंने आपको, परचेज जब खरीदते हैं और सेल जब बेचते हैं। तो परचेज कर रहे हैं हम यहाँ, तो दो आगे परचेज क्या है हमारी, जो परचेज हमारा एक्सपेंसिव है, हमारा खर्चा है। परचेज क्या है, हमारा खर्चा है, और जब भी हमारा परचेज खर्चा आता है हमारे सामने एक्सपेंसिव, तो उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले नहीं था हमारा, आज हमने परचेज किया है, तो परचेज करने पर ही हमारा एक्सपेंसेस बढ़ा है। तो खर्चा जब हमारा इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ परचेज को हम डेबिट कर देंगे। कैश हमारा आता है एसेट में, और एसेट हमारी यहाँ पर कम हो रही है, क्योंकि पैसा जा रहा है तो हमारा पैसा कम हो रहा है। तो जब आपका एसेट कम हो रही है तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, परचेज हमने डेबिट किया है। और टू कैश, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया, पहले एक्सपेंसेस नहीं था, डेबिट कर दिया। टू कैश, कैश हमारा क्रेडिट हो गया है, क्योंकि कैश हमारा कम हो रहा है, कैश आता है एसेट्स और एसेट्स हमारी कम हो रही है, तो इसको भी क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। अमाउंट लिख दिया 25,000, डेट यहाँ पर लिख दिया हमारी 3 अप्रैल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में ये क्या कहता है। 4 अप्रैल में आपका ड्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस के यूज के लिए बैंक से हमने पैसा निकाला है, मतलब हमें बिजनेस में पैसे की जरूरत है तो हम बैंक से पैसा ले आए। अब यहाँ फिर आ गया, बैंक क्या है, आपकी एसेट है। अब जब बैंक से आप पैसा ले आए तो बैंक में पैसा आपका कम हो गया, तो जब आप बैंक आपका एसेट अकाउंट कम हो रहा है तो आप इसको क्रेडिट करेंगे, और ये बिजनेस में जो कैश था अब वो बढ़ रहा है, क्योंकि कैश हम बैंक से लाए और बिजनेस में रख दिया, तो बिजनेस में जो कैश था वो इंक्रीज हो गया। और जो कैश है वो कौन सा अकाउंट होता है, एसेट्स अकाउंट होता है, और एसेट अकाउंट जब आपका इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश को हम डेबिट कर देंगे और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इंक्रीज हो गया, और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक डिक्रीज हो गया। दोनों ही एसेट अकाउंट थे, और यहाँ पर क्या कर दिया 5,000, डेट यहाँ लिख दी। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। देखिए अगर आपने ये नोट कर ली तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए मैं आगे से ऊपर से यहाँ लिखूंगा डेट में। ये एंट्री में साफ कर रहा हूँ, आप पोज करके नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट एंट्री में क्या कहता है, 13 अप्रैल को क्या होता है, 13 अप्रैल में गुड सोल्ड टू सोहन 10,000 रुपीज, मतलब गुड्स बेच दिया है सोहन को ऑन क्रेडिट। ये भी लिख कर दिया है कि ऑन क्रेडिट। देखिए यहाँ क्रेडिट लिख कर दिया है, अगर यहाँ ऑन क्रेडिट ना भी कहता, आपसे खाली यही कहता केवल कि गुड्स सोल्ड टू सोहन, तो भी वो जो गुड्स आपका होता तो भी ये क्रेडिट ही सेल होती, उधार माल ही बेचा, यही हम मानते इसको। क्योंकि जब भी नाम आ जाता है किसी का तो हम क्या मानते हैं, नाम आने पर हम यही देखते हैं कि ये माल बेचा गया, खरीदा गया है, ये उधार है, जब तक कैश नहीं कहता। और यदि खोल देता है इस बात को, साफ कहता है कि ऑन कैश, तो फिर उसको हम कैश ही मानेंगे। लेकिन यहाँ एंट्री हमारी क्या है, गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट 10,000, उधार माल बेचा है। तो सोहन कौन हुआ यहाँ पर, देखिए सोहन, जब हमने सोहन को माल बेच दिया तो सोहन हमारा यहाँ डेटर्स हो गया है, अब वो हमें पैसा देगा, और जो हमारे डेटर्स होते हैं ये हमारी एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो सोहन हो गया हमारा एसेट्स। अब दूसरा देखते हैं, जब हमने गुड्स बेचा है तो पैसे का तो यहाँ नाम है ही नहीं, उधार हुआ है माल, लेकिन यहाँ पर हमारा जो गुड्स है वो जा रहा है, जो हमारा माल है वो जा रहा है। तो गुड्स का मैंने कहा था खरीदते हैं तो परचेज, बेचते हैं तो सेल, तो यहाँ पर हमारा जो सेल अकाउंट है वो जा रहा है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा गुड्स था वो कम हो रहा है, हमारी एसेट कम हो रही है, और जब हमारी एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अब आप सेल को, या दूसरा आप ये देख सकते हैं कि सेल आपकी इंक्रीज हो रही है, आपकी आमदनी हो रही है लेकिन मिल रही नहीं है, उस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। सोहन था वो डेटर्स था, और अब डेटर्स हमारा बढ़ गया, एसेट हमारी बढ़ गई, इंक्रीज होगी, तो एसेट्स को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, तो एंट्री पास कर देते हैं। सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बोट गुड्स फ्रॉम मोनू ऑन क्रेडिट, मतलब उधार माल खरीदा है। अब खरीदने की तो एंट्री हम पहले भी बनाई थी हमने, लेकिन यहाँ पर क्या अलग होगा, देखिए यहाँ क्रेडिट कह रहा है, तो पैसा यहाँ हमारा जो एसेट है वो कम नहीं हो रही, क्योंकि उधार खरीदा है हमने। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, एक तो जब हमने गुड्स खरीदा है तो हमारे क्या हुआ, परचेज हो रहा है, और परचेज हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसिस जब हमारा इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो परचेज हो गया
डेबिट, और टू में क्या लिखना है, क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा हमारा मोनू, क्योंकि मोनू क्या है हमारा, मोनू अब हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब कौन, जिसको हमें पैसा देना है। और जब हमारा क्रेडिटर आता है तो क्रेडिटर हमारा अकाउंट में आ जाता है आपकी लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी तो इसको क्रेडिट करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, परचेज से आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ, डेबिट कीजिए। दूसरा, आपके जो मोनू है, मोनू से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, उसको क्रेडिट कीजिए। ये रूल कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, तो एंट्री पास कर देते हैं। परचेज डेबिट टू मोनू 11,250, 11,250, ये एंट्री हमने पास कर दी है। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, जो भी टोटल आएगा उसको टोटल करके लिख देना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह से हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, कैसे हमारा जर्नल बनता है हमारा मॉडर्न अप्रोच से। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिए, एक लाइक तो हमारी बनती ही है। आप क्वेश्चन कीजिए, यदि आप इस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं, एंट्री भी बहुत आएंगी, हम इसके ऊपर और भी अभी वीडियो बनाएंगे, उसमें और भी एंट्री लेंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।